विजय कौशिक साहब, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं, क्या जो ये छीछा लेदर हम कह सकते हैं पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रही है, अब ये माना जाए कि सिद्धू साहब के आने के बाद इस पर कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकता है, लेकिन एक सवाल यह भी रहेगा कि क्या पंजाब में कुछ ज्यादा अस्थिरता नहीं हो गई? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पंजाब में अस्थिरता हो गई है, लेकिन क्या हुई है? क्योंकि बीजेपी साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति वहां पर अख्तियार कर रही है, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी को शोभा नहीं देता। हमारे घर में जिस तरह से वो लोगों को लालच दे रहे हैं, अरे साहब, बनी बनाई सरकार आपकी थी, सिद्धू साहब ने उस पे वहां पे चढ़ने लगे, आपने उनको बढ़ावा दिया, कैप्टन साहब कह रहे हैं उनको बेइज्जत किया, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? बीजेपी का खेल तो अब शुरू हो रहा है। चलिए, आप ये मान रहे हैं ना बीजेपी का खेल अब से शुरू हो रहा है, ये आपकी बात को ला रहा हूं। बीजेपी कांग्रेस में अगर जितनी भी जो गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर अगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। उन्हें देश के विकास पर ध्यान लगाना चाहिए। देश को जो बर्बादी की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं उसको रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए भाजपा को, कि अब ऐसा ना हो भाजपा में केंद्र सरकार। सर, लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए वो शेर लिखा गया था कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कांग्रेस में अब दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है नई टीम तैयार हो रही है। चलिए ठीक है, विजय कौशिक जी बने रहे आप हमारे साथ। हमारे दो सहयोगी जो लगातार इस वक्त पंजाब की हलचल को ट्रैक कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से, और हमारे एक और सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त अमित शाह के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, पहले आपके पास आऊंगा। पहले यह माना जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने रुख पर कायम रहेंगे और मिलने नहीं जाएंगे चरणजीत सिंह चन्नी से, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू का ये जो नरम रुख है ये क्या जाहिर कर रहा है? क्या सिद्धू भी ये मान रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका अगर चूक गए तो शायद राजनीतिक अस्तित्व पर ही सवाल उठ जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू के? देखिए, इस पूरे मामले में कांग्रेस आला कमान का जो स्टैंड था वो क्लियर था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर कोई मुद्दा उठाना था तो इस्तीफा देने की बजाय उनको सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जाकर बैठकर बात करनी चाहिए। और चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को फ़ोन किया है, अगर किसी भी नियुक्ति को लेकर उनको कोई ऐतराज़ है तो बैठकर बात की जा सकती है, और वो कोई भी ईगो नहीं रखते, कोई अड़ियल रवैया नहीं रखते, और पार्टी के प्रधान सुप्रीम नेता हैं कांग्रेस के, उनकी बात सुनी जाएगी। और कहीं ना कहीं इसके बाद दबाव आ गया था नवजोत सिंह सिद्धू पर। आला कमान की ओर से कोई तवज्जो नहीं दिया गया, उल्टा उनको अल्टीमेटम दे दिया गया था कि 24 घंटे में अपने फैसले पर, अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करें, नहीं तो किसी नए अध्यक्ष का नाम आगे आ सकता है, किसी नए नेता को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो बैकफुट पर आ गए थे नवजोत सिंह सिद्धू। ऐसे में उनके ऊपर अड़ियल नेता होने का ठप्पा लग सकता था। इसी वजह से अब चरणजीत सिंह चन्नी के दोबारा फोन करने पर वो दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में पंजाब भवन पहुंच रहे हैं और वहां पर अपनी बात सीएम के सामने रखेंगे। ठीक है, अब देखना यह होगा कि जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं उसको कैसे एड्रेस करते हैं सीएम चन्नी, और क्या अपने ही लिए गए फैसलों को वापस लेते हैं क्या? फिर एक नई चर्चा शुरू होगी। मोहित, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।